फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीखेंगे। अकाउंट्स के कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके बारे में हम नॉलेज लेकर आगे की जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला वर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शन। The term business transaction means a financial transaction or economic event entered into by two parties that initiates the accounting process of recording it in the books of account of an enterprise। देखिए क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अकाउंटेंसी के अंदर क्या किया जाता है, किसी ना किसी ट्रांजैक्शन और इवेंट को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब कि ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना, तो वो क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा गया है। फॉर एग्जांपल ये दे रखे हैं इन्होंने, देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, माल को खरीदना, माल को बेचना, रिसिप्ट फ्रॉम डेप्टर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, it is a financial event expressed in terms of money which bring a change in the financial position of the enterprise। मतलब कि ऐसा एक ट्रांजैक्शन या ऐसा एक इवेंट जिसको हम मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकें और जिससे कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके बाद देखें हम क्या सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, से सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक्सेट्रा। आपको मैंने बताया किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। उसे रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर नेम चाहिए होता है, या एक पर्टिकुलर हेड चाहिए होता है, उसी को अकाउंट कहते हैं। जैसे कि हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी तो उसे हम किस नाम से लिखेंगे, सैलरीज। तो सैलरी इज़ ए अकाउंट, मतलब कि जिस नाम से एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे वही क्या होगा, अकाउंट के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद बेटा कैपिटल। कैपिटल देखिए क्या होता है, एक बिजनेसमैन जो भी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है दैट इज़ कैपिटल, उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। बिजनेस बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, मतलब कि जब एक सिंगल पर्सन बिजनेस करता है तो उस फर्म को सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। जब एक से ज़्यादा लोग कई मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। इसके बाद कंपनी फॉर्म आता है। तो जो भी बिजनेस के ओनर बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। इसके बाद ड्रॉइंग्स। एक बिजनेस का ओनर जो भी पैसा बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल कर कर लेके जाता है दैट इज़ ड्राइंग्स। जैसे कि एक जो बिज़नेस का ओनर था उसने अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को बिज़नेस से कुछ गिफ्ट दे दिया, या बिज़नेस से कुछ पैसा विड्रॉल करके निकाल कर उन्हें गिफ्ट ला के दे दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि ड्राइंग्स क्या होती है, इट मीन्स इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटीज़। अब देखिए लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटीज़ मीन्स अमाउंट ओविड या फिर पेएबल बाय द बिजनेस, मतलब कि एक बिजनेस ने आउटसाइडर लोगों को जो भी पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे बिजनेस ने किसी से लोन ले रखा था, तो लोन हमें कभी ना कभी पे करना होता है, तो इट इज़ ए लायबिलिटी। ये क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। अब देखो लायबिलिटीज़ को दो टाइप से टर्म किया गया है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल तो ये हो गया कि हमने जैसे बिज़नेस के बाहर के जितने लोगों से भी लोन लिया हुआ है, या बिज़नेस के बाहर के जितने भी लोगों को कुछ पेमेंट करनी है, वो तो हो गई एक्सटर्नल या आउटसाइडर लायबिलिटी।
इंटरनल लायबिलिटी किसे कहा गया है बेटा, जो बिजनेस और बिजनेसमैन, मैंने आपको बताया हुआ है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट होता है जिसके अंडर में क्या कहा जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हैं, डिफरेंट होते हैं। बिजनेस के लिए बिजनेसमैन स्ट्रेंजर है और बिजनेसमैन के लिए बिजनेस स्ट्रेंजर है। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है उसे बोलते हैं कैपिटल, और कैपिटल भी एक इंटरनल लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो एक तरीके से कैपिटल भी लायबिलिटीज़ है। इसके बाद में हमें बताया हुआ है कि लायबिलिटी को क्लासीफाई 2 टाइप्स में किया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज़ पेएबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन ए ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देखिए इसका मतलब क्या है कि ऐसी लायबिलिटी जिसको हमें 1 साल से ज़्यादा टाइम में पे करना होता है, इट इज़ नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, जैसे कि हमने 5 साल के लिए लोन ले लिया बैंक में, हमें वो 5 साल बाद पे करना है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होगा। करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज़ पेएबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर जब हमें पेमेंट करनी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब बेटा कि हमने अगर कोई 1 साल के लिए लोन लिया हुआ है तो वो क्या होगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए असेट्स। असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज। एंटिटी और एंटरप्राइज, बिजनेस, फर्म, कंसर्न, ये सभी एक ही वर्ड है बेटा, बिजनेस को ही बोला जाता है। अच्छा, एक बिजनेस के पास जितनी भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं वो सारी क्या हैं, असेट्स हैं, जिसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, सब चीज़ें आती है। तो ये क्या होती हैं, सभी असेट्स होती है। तो बेटा देखो असेट्स को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। असेट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स। तो पहला है नॉन करंट असेट्स, ऐसी असेट्स जिनको हम लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए परचेज करते हैं, वो कौन सी असेट्स होती हैं, नॉन करंट असेट्स होती है। नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। मतलब कि जिसका हमारा मेन मोटिव रीसेल नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट असेट्स बोलते हैं। और करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स का बेटा एक नाम फिक्स असेट्स भी होता है, इसको फिक्स असेट्स भी बोल दिया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है नॉन करंट और फिक्स्ड के अंदर। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स असेट्स ऐसी असेट्स होती है जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं, और नॉन करंट असेट्स भी ऐसी होती है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं। लेकिन फिक्स असेट्स के अंदर उन असेट्स को रखा गया है जिससे कि एक फर्म की अर्निंग कैपेसिटी, मतलब कि इनकम एक फर्म की इंक्रीज हो जाती है, जिसको परचेज करने थे वो फिक्स्ड होती है। वैसे जनरली दोनों एक ही चीज़ होती है। तो फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट्स को भी 2 टाइप में आगे डिवाइड किया गया है। सब टाइप्स हैं इसके, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स बेटा ऐसी असेट्स जिनको हम देख और छू सकते हैं, मतलब कि मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, इन सबको हम देख छू सकते हैं, तो ये टेंजिबल हो गया। इंटेंजिबल बेटा जिनको हम देख और छू नहीं सकते, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। आपको पता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोई भी एक बिजनेस है वो परचेज करता है, जिसके लिए पैसे देता है, तो वो हमारी एक एसेट्स होती है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उसको हम उसकी एफिशिएंसी बता सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। उसके बाद करंट असेट्स। करंट असेट्स ऐसी असेट्स जिनको हम 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकें या जब चाहें उनको हम सेल कर सकें, तो वो हो गई करंट असेट्स। फॉर एग्जांपल स्टॉक, एक बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा है वो करंट असेट्स हैं। उसके बाद फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स आर दोज असेट्स विच आर नीदर टेंजिबल असेट्स और नॉर इंटेंजिबल असेट्स। दे आर लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। देखो बेटा इसका मतलब क्या है कि फिक्टिशियस असेट्स किसी टाइप की असेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसको असेट्स माना जाता है। ये एक टाइप के लॉसेज होते हैं बेटा, जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट पे कुछ खर्चा किया, तो आपको पता है एडवर्टाइजमेंट पर जो भी खर्चा किया जाता है वो उसका जो प्रॉफिट मिलता है वो हमें लंबे टाइम तक मिलता है। ठीक है, तो जैसे हमने 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस किया किस पर, एडवर्टाइजमेंट पर, उसका फ़ायदा हमें इस साल में कितना मिलेगा, मान लो 2000 मिलेगा।
तो बाकी के जो 8,000 है वो हमारी फिक्टिशियस असेट्स होगी। अब नेक्स्ट ईयर 2,000 का मिलेगा तो बाकी के 6,000 हमारी फिक्टिशियस असेट्स होगी। तो इस तरीके से जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारी फिक्टिशियस असेट्स बनता जाता है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट का, जो मैंने अभी आपको बताया। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे के बेसिक टर्म्स हम कल की क्लास में सीखेंगे।